बच्चों, आज छिन्ना का सेकेंड क्लास है। कल वीडियो नहीं शूट हुई थी, इसका रीजन था कल हम लोग टेस्ट लिए थे बच्चे लोग का, है ना। तो आज चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर, पिछला वीडियो में आपको 6 का बताया गया था ना। आज चलते हैं 7 पर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके बोर्ड पर, मैं लगा कर रखा हूँ स्क्रीन पे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ सकता हूँ उसको, है ना। कहता है धातु से बनी एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्ना के आकार है। और खुला मतलब ये हुआ बच्चे कि दोनों साइड से खुला नहीं रहेगा, कि बाल्टी हुआ कैसे हो, कोई एक साइड से खुला रहेगा, एक साइड से बंद रहेगा, है ना। अच्छा, जो उसी धातु के बने खोखले बेलनाकार आधार पर रोपित है और उसी धातु के बेलन बना हुआ है, उस पर क्या रखा हुआ होगा। अच्छा, अब सोचते हैं किस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब पूरा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दिया है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी की मुठिया या हत्थे कुछ में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो यह बाल्टी धारण कर सकता है। ब्रैकेट में लिखा है कि पाई का मान 22/7 लीटर। फटाफट एक काम करते हैं, एक बाल्टी और देखना बच्चे, एकदम आराम से इसको समझेंगे बहुत आसान तरीका से। बाल्टी बताए थे आपको, बाल्टी छिन्ना की होती है, ये बात तो मैंने आपको कई बार बताया था, 1-2 बार नहीं। देखिए कुछ खोज रहा था, मिला नहीं मेरे को। स्टिक कहाँ है? देखो ये मान लो क्या हो गया, बाल्टी। तो बाल्टी का एक सिरा हमेशा ज्वाइंट रहता है, अगर ये जुटा हुआ नहीं रहेगा तो पानी क्या होगा, पूरी गिर जाएगा ना। तो पानी को रखने के लिए इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और ये होता है ऊपरी सिरा जो खुला हुआ होता है, ताकि इसमें हम लोग पानी रख सकते हैं। और एक होता है ऐसे लगा हुआ मुट्ठी, तो कहता है इस मुट्ठी को शामिल नहीं करना है, जो ये रडवा गया है ना, उसको आपको उसका मान निकालना करना नहीं है। तो इसको हम नहीं भी पारेंगे तो चलेगा, क्योंकि उसको लेना तो है नहीं, तो लेना नहीं है तो उसको क्यों पारे। चलिए अब यही बाल्टी जो है बेलन पर रखा हुआ है, इस टाइप से होता है बच्चे बेलन। उसको हम आगे चल के तेल की खुप्पी देखिए ढंग से। अब इसको देखना गौर से, ये जो पार्ट है कैसा है, बेलन का। ऐसा तो नहीं है बच्चे कि इसको भी नहीं बंद किया, कोई भारी बात नहीं है। अगर नहीं बंद किया तो फिर इसको बंद नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं करके, है ना। बाल्टी है तो इसी टाइप का रहता है ये, जो देखिए बाल्टी मान लीजिए, ऊपर से तेल की खुप्पी मान लीजिए, ये बेलना काट का हो गया, इस पर रखा हुआ है बाल्टी, ठीक है ना। अब देखते हैं कि यहाँ पे हो गया बेला, ठीक है। ये बेला को पढ़े ना आप लोग, तो कहता है कि बाल्टी की जो पूरा ऊंचाई है, इस बाल्टी की पूरा ऊंचाई है बच्चे आपको 40 सेंटीमीटर, है ना। पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो सोचो यहाँ से बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर। तो बच्चे टोटल है 40 और इतना ऐसे यहाँ दिया 6, तो कितना बचा 34, है ना। तो इसको मान लेते हैं H1 हो गया 34 सेंटीमीटर, और इसको मान लेते हैं बच्चे H2 हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेलन की बाल्टी के ऊपरी सिरा का व्यास है 45 सेंटीमीटर, व्यास दिया है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 45/2 होगा कि नहीं होगा, अच्छा ना। अच्छा तो बढ़िया। और ये जो निचली सिरा का दिया है 25 सेंटीमीटर, है ना, तो ये हो जाएगी 8। तो त्रिज्या व्यास दिया है 25, तो त्रिज्या कितना होगा 25 का आधा, है ना, तो 25/2 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या इसकी होगी वही बेलन का होगा, क्योंकि बेलन क्या करके यहाँ पे रखा हुआ है ना। तो इतनी सारी बातें वहाँ पे हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखना, हाल में लिखेंगे दिया है बाल्टी के ऊपरी सिरा का व्यास, ऊपरी सिरा का, ठीक हो गया,
इतने में होता है। ऊपरी सिरा का व्यास है डी का मान दिया है कितना 25 सेंटीमीटर। तो ऊपरी सिरा का व्यास दिया है 25, तो ऊपर बड़ा होता है नहीं, ऊपर बड़ा नीचे क्या होता है छोटा। तो बड़ी त्रिज्या मान लेंगे, ऊपरी सिरा की त्रिज्या, ऊपरी सिरा की त्रिज्या आर का मान हो जाएगा 25/2। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला बात है ना 25 बटा सॉरी ऊपर 45 है ना, मिस्टेक मत करो, ऊपर वाला तो 45 है ना, 45/2 करेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे निचली सिरा की व्यास, निचली सिरा की जो व्यास होगा बच्चे 25 है ना, ये बात आप जानते हैं। तो निचली सिरा की त्रिज्या जो हो जाएगा बच्चे मान लो छोटी यार, तो 25/2 सेंटी। यहाँ तक बात आपकी क्लियर। और ये बाल्टी का, ये पूरे हाथ से बाल्टी है ना, इस टाइप का बनावट है बाल्टी का, पूरे हाथ से हाँ बाल्टी की ऊंचाई दिया है, बाल्टी की कुल ऊंचाई, बाल्टी की कुल ऊंचाई मान लो बड़ी है ना, कितना दिया है बच्चे 40 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया है, मान कितना मान इसको h2 मान है ना, तो h2 का मान दिया 6 सेंटीमीटर। तो सोचो हमको ये बाल्टी की ऊंचाई कितना, ये छिन्नक वाला होगा, छिन्नक की ऊंचाई कितनी होगी, छिन्नक की ऊंचाई होगी बच्चे h1 जो होगा बड़ा h में से h2 को घटा देंगे, तो 40 सेंटीमीटर में से 6 सेंटीमीटर घटा देंगे, बचेगा। तो कहता है बच्चे कि कितनी इसमें धातु बनाने लगा। तो सोचना तुम लोग धातु किसमें किसमें लगेगा, मतलब कि चादर कहाँ लगेगा, चादर इसमें लगेगा इधर पार्ट में है ना। तो देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपको शंकु के वक्रपृष्ठ, हो रही कि नहीं हो रही है ना, ये बारी बारी को वक्रपृष्ठ बोलेंगे ना। अच्छा ये क्या हो रहा है बेलन, ये बेलन की भी वक्रपृष्ठ है, बेलन बनता है ऐसे बच्चे, तो ये बन गया बेलन। तो ऊपर नीचे लेंगे तो संपूर्ण होगा, खाली इस पार्ट को लेंगे तो क्या होगा वक्र। अगर बच्चे नीचे को जोड़ दिया है तब तो ये वृत्त बन गया नीचे में, तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर नहीं जोड़ा है तो उसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन हम जोड़ कर देखेंगे, अगर नहीं आंसर आएगा तो हटा देंगे फिर में, ठीक है। तो यहाँ पे बना क्या बाल्टी में, बाल्टी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे या बाल्टी में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो चीज आ रही है, छिन्नक के वक्रपृष्ठ है ना, एक बेलन के वक्रपृष्ठ। समझ में बात है। अगर नहीं समझ पहले बच्चों तो देखो वक्रपृष्ठ ने बताया था कि जो बाहर पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। एक ने चंद्रा लगा होगा मेरे यहाँ से और यहाँ पे यहाँ से, अगर इसको ज्वाइंट कर दिया होगा तो यहाँ वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको जोड़ना पड़ेगा। अगर ज्वाइंट नहीं किया है, ऐसे बाल्टी में ज्वाइंट तो होता है, बात जानते हैं आप लोग, अगर ज्वाइंट नहीं किया होगा तो इसको हटा देंगे। तो देखो ये हो रहा है छिन्नक के वक्रपृष्ठ, ये किसका हो रहा है बेलन के। चूंकि ये स्क्वायर बराबर होती है बच्चे h² प्लस r माइनस r का, ये पता तो जानते होंगे है ना। तो एज कौन सा, तो एज इसका छिन्नक वाला, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग h1। h1 कितना आ गया 34, तो 34 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस r माइनस r, तो बड़ी r का मान कितना है 45/2, इसका मान है 25/2। क्या करेंगे यार, तो 34 का स्क्वायर करना बताया था आपको, पहले 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16, 4 3 12, 12 24, 24 1 25, 7 में 1 2 3 3 2 11 56 आएगा इसका सेंटीमीटर की स्क्वायर। स्क्वायर करने मैंने बताया था बच्चे, आप सीखे होंगे वीडियो में, ठीक है। अब 2 2 कैल्शियम तो 2 ही रहेगा ना, 2 हो गया। अब 45 में से 25 जाएगा तो घटाना, देखो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 20 बचा, नहीं समझा। तो ये भी आएगा आपको सेंटीमीटर में, इसका क्या कर देंगे बच्चे स्क्वायर काट देंगे, 10 देंगे 100, तो 1100 प्यारे बच्चों 1156 सेंटीमीटर के स्क्वायर और 10 देंगे 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इसको हम लोग जब ऐड करेंगे बच्चे तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगी आपको कितना देगा 1256। तो 1256 शायद किसी का होता है, स्क्वायर से क्या चला देंगे एल का मान बताता हूँ बच्चे। एल का मान यहाँ पे आ गया है 35.44। देखो आपको
रूट निकालने के लिए मैं स्पेशल क्लास दे दूंगा, ऐसे सब यहाँ पर रूट निकालना बड़ा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा रूट निकालने के लिए, ठीक है, लास्ट में आपको, है ना। देखिए तो क्वेश्चन पहले 1 पर था कि इसे बाल्टी में प्रयुक्त चदरा का क्षेत्रफल निकालें। लिखेंगे यहाँ से कि बाल्टी में प्रयुक्त चदरा का क्षेत्रफल। तो बाल्टी बना है दो चीजें मिलकर से, एक तो छिन्नक यहाँ पे आ रही है ना, एक आ रही है बेलन का। देखो ये छिन्नक की बारी बारी, बेलन की बारी बारी, तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ और बेलन के वक्रपृष्ठ। छिन्नक के है ना छिन्नक के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। और एक बात ध्यान देना, अगर नीचे खुला हुआ नहीं रहेगा तो बच्चे वृत्त बन जाएगा, तो वृत्त का माफ करना, इसको अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर लास्ट में हटा देंगे, ठीक है। तो छिन्नक के वक्रपृष्ठ होता है बच्चे, आप जानते हैं कि पाई एल इंटू आर प्लस आर होती है। अब बेलन के वक्रपृष्ठ बताया क्या आपका ना, 2 पाई आर एच, सब कंफ्यूज मत करना, है ना। को बेलन में छोटी आर होगा तो जानते हैं। अब वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो भी छोटी आर होगा जो नीचे में है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, देखो पाई पाई हर एक जगह पे कॉमन हो रहा है, तो इसको आराम से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो पाई जब कॉमन हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ बचेगा एल इंटू आर प्लस आर 2RH और आर स्क्वायर, है ना। तो पाई का मान आपको लिखा था ब्रैकेट में, के बाद का साथ दीजिएगा। और एल का मान आ गया 35.44, और एल का मान, आर का मान था बच्चे 45/2, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 45/2 सेंटीमीटर प्लस 25/2 सेंटीमीटर। अब 2RH है तो 2 लिखेंगे, और आर का जो छोटी आर है ना, तो छोटी आर 25 होता है, तो 25/2 सेंटीमीटर, और ये तो इसकी हो जाएगी, इसको बोलते हैं H2, यहाँ से कर देंगे H2, ठीक है ना। तो H2 कितना दिया, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। फिर बच्चे आता है वृत्त का आर स्क्वायर, आर कितना था बता हमको, 25 था ना, तो 25/2 सेंटीमीटर के स्क्वायर करने के बाद लगा देंगे ब्रैकेट, ठीक है। अब हो गया 22/7। अब देखना 35.44 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों का एलसीएम 2 ही रहेगा ना, तो एलसीएम 2 हो गया, इसमें सोचना तो है नहीं ज़्यादा, तो 2 हो गया, और ऊपर में 45 रह जाएगा और 25, तो 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, ये बात आप यहाँ से जानिए। 2 से 2 कट गया, तो 25 का 150 होता है, 150 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर हो जाता है 625, है ना, और 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। 22/7 कर ले चल रहे हैं हम लोग, तो 35.44 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। अब देखना दोनों को जोड़ेंगे, 45 और 25, तो 45 5 कितना हो गया 50, और 20 कितना हो गया 70, तो 70/2 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर और 625/4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ठीक है। ले अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे 22/7 करके 35.44 सेंटीमीटर। अब 70 का आधा आप लोग बोलेंगे कितना आ जाएगा, नहीं समझा, हाँ 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये आएगा 150 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 625/4 सेंटीमीटर के। देखो हर एक में 7 को गुना कर ले जाएंगे तो फिर लंघन प्रक्रिया हो जाएगी। तो पहले क्या करते हैं,
इन सबको मल्टीप्लाई कर, हालांकि 7 से गुना करते हैं तो एक तो कटेगी, एक फिर परेशानी आ जाएगी हमको, तो फिर से सबको गुना करना पड़ेगा। अच्छा करिए तो गुना, ठीक है ना, गुना करिए तो सर में कुछ एक तो कटेगा ना। तो हो गया 22/7 गुने 35.44 सेंटीमीटर गुने 35 सेंटीमीटर प्लस 22/7 गुने 150 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 22/7 गुने 625/4 सेंटीमीटर के। हो जगह भी नहीं है, चलिए फिगर को मिटा रहा हूँ, फिगर नोट की चले बार में। अब देखो बच्चे यहाँ से ये प्रॉपर कट जाएगा, 7×5 = 25, तो 5×5 2 होता है 110। यहाँ पे बच गया बच्चे आपको सर 110 गुना कितना 35.44, तो 35 एक ही 4 ले लो तो बेटर रहेगा, आपसे 1 शून्य कट जाएगा, डबल सर मत लो। तो 35.44 आ गया, एक 4 ले लेते हैं हम लोग, तो 35.4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये तो करने वाला है नहीं आपसे, ये काट सकते हैं इसको 2 से, तो 7 दूनी के 14, कितना बचा 1 पर 0 10 हो गया, और 7 से कम 7, अब कितना बचा 3, 7 चौके 28 पर संगे 2 21.4 कर ले, तो 22 गुने 21.4 करेंगे तो इसको आराम से कर लो, 22 चौक 88, 88 के 8 हाथ में रहा 8 है ना, अब पॉइंट 1 उनके बाद दे दिए हम। अब 22 गुने 1 तो 22 से रहा, तो 22 और 8 30, 30 के 0 हाथ में रहा 3, 22 गुना के 44 और 3 45, तो हो गया 45 450.08 सेंटीमीटर के स्क्वायर, और ये प्लस में आ रहा है, हाँ ठीक है 22 गुना 44, सॉरी 44 होता है ना। अब देखो ध्यान से इसको काटेंगे, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, अब इसको 7 से हम लोग काट सकते हैं, 7 × 8 = 56, तो 56 का इधर बचा आपको 8 है ना, सॉरी 56 4 6 बचा, 6 पर 5 65, 17 के 63, तो बच गया 2 पर 0 20, 7 डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत है क्या। फिर इसको 2 से हमको काटना पड़ेगा, बड़ा लंबा से दिया हो रही, ठीक है, फिर इसको 2 से काटो, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 1 बचा, 1 पर 3 हो गया, 2 छक्के 12, फिर हमको चलना पड़ेगा आपको 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 छक्के 10, ये आ गया गुना कर गया 44.7 सेंटीमीटर के। बच्चे इसको जब ऐसे करेंगे नीचे आएगा 1 0, तो खत्म हो जाएगा, 11 गुना करना पड़ेगा 354, 44 के 4 हाथ मेरा चाहेगा 55 55 4 59 हाथ मेरा 5 33 33 5 38 94 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 4708 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 4460 सेंटीमीटर के। अब सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये तो जुट ही रहेगा 60 और 68 हो गया, पहले इधर कर लो 4 4 0 0 4 4 4 8 है ना, फिर 7 4 11 11 9 20 हाथ मेरा 2, अब यहाँ बचा 4 और 8 4 12 2 14 और 3 और 1 4 पॉइंट आ जाएगा 6 और 8 68, अच्छा 68 सेंटीमीटर का स्क्वायर का आंसर नहीं दिया बच्चे। देखो बच्चे मिस्टेक हम लोग कहाँ किए थे, इस 11 को इससे गुना नहीं कर पाए है ना, इससे गुना कीजिएगा तो आपको आंसर लगभग में आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ध्यान देना, ठीक है। चलते हैं आगे, फिर हम इसी मेरा मैं और ठीक है, दूसरा कहते हैं बाल्टी के आयतन, बाल्टी के आयतन तो बोलेंगे सर छिन्नक के आयतन, सर बाल्टी की आयतन, छिन्नक की आयतन प्लस छिन्नक के आयतन प्लस बेलन की आयतन, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, छिन्नक की आयतन प्लस बेलन की आयतन,
तो छीनने की आदम होता है बच्चे 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बेलन की आदम होती है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। अब देखिए ये छीनना था, उसको माने थे h1, आप कीजिए आप ऐसे फिगर मारे थे ना, ऐसे 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 और ऐसे, तो उसको बोले थे कि आप यहाँ पर आ जाओ h1, इसको रख देते हैं h2, तो कर लेंगे h2 और इसके बाद कर लेंगे हम लोग h1। कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रही पाई और पाई, हालांकि मत भी कॉमन करो, चूंकि पाई से क्या मतलब वो आगे मान रख देंगे हम लोग। तो 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 और एच का मान था इसका 34 सेंटीमीटर, बड़े ब्रैकेट आर स्क्वायर, है ना। आर का मान था 45/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आर इंटू आर 45/2 सेंटीमीटर गुने 25/2 सेंटीमीटर प्लस आर स्क्वायर 25/2 सेंटीमीटर। इतनी बड़ा हिसाब है कि कल्पना का कितना मुश्किल कर देता हम लोग को। चलो ठीक है, अब पाई का मान फिर से रखते हैं 22 इसका नहीं है बच्चे, उसका हम लोग चल रहे, ठीक है ना, जगह पे कम है तो यहीं पे लिख देता हूँ 22/7 और आर का मान 25, तो 25/2 का स्क्वायर और गुने h2 का मान होता है 6 सेंटीमीटर। मैं इसे लिखता हूँ आपको अच्छा से, है ना, 22/7 गुने 34 सेंटीमीटर। अब देखो 45 का स्क्वायर करना बड़ा आसान है, जिसके अंत में 5 रहता है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो गया ना। और यहाँ पे 4 है तो 4 में जोड़ो, कितना हो गया 5, तो 4 और 5 गुना करो, 4 5 20, है ना। तो 20 और 25 दोनों के 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। और इसका परिणाम आप लोग आता है 25 से 125 लिखाया 5, हाथ में रहा 12, अब 25 चौका 100, 112 112 और 2 दूना के 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जाना कितना होता है 625, 2 दूना के 4 सेंटीमीटर के। अगर उस मेथड से इसको करना चाहें कौन मेथड से, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 है ना, तो 2 में 2 कितना हो गया 3, तो 2 दिया के 6, तो 625 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 22/7, 25 का स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 6 सेंटीमीटर। अब इसको आराम से चाहिए तो काटिए, 11 दूनी 22, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, ठीक है ना। और इधर को करने वाला है क्या, फिलहाल तो नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ बाद में करेंगे। 1/3 22 दूने 22/7 गुना कितना 34 सेंटीमीटर। देखो सब का एलसीएम कितना है 4 ही है, तो एलसीएम 4 कर लेंगे, तो 4 के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, तो आपको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 स्टेप में क्यों लंबा चौड़ा करें, सबको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, नहीं तो उसमें वैसे करो 4 से भागा देंगे तो एक ही आएगा ना, तो कितना बच गया 20/25 प्लस 1125 प्लस 625 और यहाँ पे बच गया होगा 11 तिया के 33। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गुना कर लो इसको, 11 5 55 के 5 हाथ में रहा 5, 11 22 5 27 हाथ में रहा 2, 11 66 और 2 जल्दी 68 और गुना हो जाएगा 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर के क्यूब। अब बटा में आ जाएगा 7 को भूलना मत, ठीक है ना, 7 को भूला तो काम खत्म हो जाएगा। और ऊपर गुना कर लो 22 चौक 88 के 8 हाथ में रहा 8, है ना, 22 तिया 66 8 74 सतिया के 21 सेंटीमीटर। अब बच्चे इसको जोड़ दो पूरा को, देखो 25 25 25 कितना हुआ 75, नहीं हुआ। अगर ऐसा समझ में नहीं आया आपको तो 5 5 10 15 15 का 5 हाथ में रहा 1 और 2 और 2 4 2 6 को क्या मेरा 7, अब 6 और 1 7, 7 तक तो 7 ही रहेगा ना, नहीं समझा 1 और 2 3 3775 बटे आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना। प्लस में आएगा
ये पता नहीं 7 से कटे निकले, भगवान जाने। 7 से कटता है 17 तो बचा 5, नहीं 7 से कटेगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 17 कितना बचा? 5 5 5 57, तो 7 7 49, तो 57 था 8 बच गया ना, फिर तो कटने वाला नहीं, छोड़ो उसको। तो ऊपर हो गया, गुना कर दो तीनों को, 35 के 15, 8 मेरा 1, 7 21 से 2 22, 8 24, 24 से 2 26, 7 18, 18 2 20 बटे बात रहा 7 सेंटीमीटर के क्यूब। अब देखो ये 4 से नहीं कटेगा, बट ये 4 से कट सकता है। इसको काट के देख लेते हैं हम लोग। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, कितना बचा? 2 2 पर 8 28, 4 7 8 7 15 1 16, 21 से 7 से कटेगा, 7 एकम 7 2 14, नहीं ऊपर आ गया 187 बटा 21 सेंटीमीटर, गुना कर दो उसको 3775 सेंटीमीटर गुने स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, प्लस में आ गया 625 बटे 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो क्या करेंगे, ये भी 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा भगवान जाने, इसको देखते हैं। 7 बचे 35 तो 27 से हो गया, तो 27 27 कितना बचा? 6 पर 5 65 नहीं कट रहा है। 21 से कट रहा है क्या? 28 से कम, मतलब लंबा चौड़ा हिसाब है। देखते फिर से करके इसको हम लोग, तो काटना तो पड़ेगा क्योंकि जोड़ना तो काटना, काटते हैं क्या है, मजबूरी काटना, काटो इसको। तो कैसा पड़ा? कैसा 61 और 60 से 168 हुआ, 2 इधर बचा, 10 2 12 7 19, फिर हो गया 9 19 हो गया, 19 को 0 90, 89 189, फिर बचा 1, फिर लेंगे 0, फिर हो गया 100, 75 से मान लो आते हैं, ठीक है। तो 8.9 तो मत लो, ठीक है, उतना मत करो, 8.9 ले लो, गुना कर लेंगे 3775 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 7 से काटो, 7 दूनी के 14, 6 बचा, 6 पर 6 66, 7 9 63, 3 बचा, 3 पर 2 32, 7 चौके 28, कितना बचा? फटाफट 4 पर 45, 7 छक्के 42, पॉइंट आया, कितना बचा? 3 7 चौके 28, रह दो, कुछ मत करो। तो यहाँ पे अब इसको बचे आ गया 46.4 सेंटीमीटर के क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, प्रक्रिया वही, फिर बड़े बड़ा वाला कर जाएगा। मैं इसको गुना करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। मान लो कुछ ना करके यहाँ पे आया, यहाँ पे जुटा हुआ है 29.46.4 सेंटीमीटर क्यूब। बस यहाँ जो आएगा जोड़ के आंसर लिख लो, इसको बताता हूँ। अब आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, लिखा वहाँ पे कि एक बाल्टी एक धातु के चदरे की बनी हुई है, ठीक है। इसका आकार शंकु के छिन्नक के रूप का है। छिन्नक समझते हैं, बाल्टी हो गया। इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर है। इसके सिरे का व्यास तथा पेंदी का व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो उस दूध की कीमत ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी को पूरा भर सकता है। बाल्टी में कितना सामान रहता है, क्या रहता है? आयतन, है ना, उसका आयतन निकालना। यदि दूध 20 रुपया प्रति लीटर की दर से मिलता है, मतलब 1 लीटर का दूध का मूल्य 20 रुपया है ना, और साथ ही धातु के चदरे जो बाल्टी बनाने में प्रयुक्त हुआ है उसकी कीमत ज्ञात करें। यदि चदरे 10 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर की दर से खरीदा गया है तो क्या होगा, है ना। पाई का मान दिया 3.14 लिखा, CBSE 2006 में दिया गया है, बगल में फिगर ही पा रहा होगा। एक बट्टे छोटा सा मान लो बाल्टी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाल्टी कैसे बनाता है। इस टाइप से बाल्टी क्यों होता है, मान लो बाल्टी हो गया, इसका पेंदा होता है ना, इस टाइप से लगा होता है पेंदा वंदा, क्योंकि खाली रहेगा तो दूध गिर जाएगा ना, लेकिन पेंदा है ना, ये होती है रखने की बाल्टी। ऊपर से एक होता है पकड़ने वाला, उसकी बात करता है ये। ऐसा मत समझना कि सारा धोला हो गया, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ बार बार, ठीक है। आइडेंटिटी होती है बाल्टी की।
तो कहता है कि बाल्टी की जो गहराई है, देखो यही गहराई है। सिर्फ बाल्टी को आप देखिए बच्चे, बाल्टी को नीचे से देख रहे, ऊपर से देख रहे नीचे की ओर, तो बोलेंगे बाल्टी कितना गहरा। अगर सपोज मानो बाल्टी में घुस गए है ना, ड्राम मान लो, ड्राम में घुस गए, ऊपर देखो क्या बोलेंगे कितना ऊंचा। तो ऊंचाई इसकी सेम होती है, ऊंचाई दिया हुआ इसका है 24 सेंटीमीटर। अब कहता है कि ऊपरी सिरा का जो व्यास है 30 सेंटीमीटर, व्यास 30 से त्रिज्या कितना हो जाएगा 15 होगा कि नहीं होगा। और निचली पेंदी, पेंदी हो गया, तो पेंदी का व्यास है बाबा 10 सेंटीमीटर, उसको छोटी का मान कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा ना। तो ये बात आपको इतना चीज दिया हुआ, फटाफट लिख लेंगे इसको है ना, छोटी सी बात। ये हल्का है थोड़ा सा उसकी अपेक्षा। दिया है बाल्टी के ऊपरी सिरा का व्यास 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसके आधा लोग बोल देंगे, 2 से भागा देंगे, आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। पेंदी का व्यास दिया, पेंदी की व्यास दिया बाबा 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या बोल दो। त्रिज्या व्यास का आधा होता है, 10 का आधा सिंपल बोल दो है ना, 5 सेंटीमीटर। अब इसकी गहराई बोल देंगे यहाँ से। गहराई का एक और नाम लिख सकते हैं हम लोग, ऊंचाई यानी h का मान। तो कहते हैं कितना दूध हटेगा उसका मूल्य ज्ञात करो। तो पहले कितना दूध हटेगा, मतलब मानो मेरे पास एक लोटा है, तो बोलता है इस दूध में, इस लोटा में कई रुपए का दूध हटेगा। हमको ये बता दिया गया है कि 1 किलो का यानी 1 लीटर का मिलता है दूध का मूल्य 20 रुपया। तो हमको ये बात पता होगा ना कि लोटा में कितना हट रहा है, 2 किलो 1.5 किलो 3 किलो, मानो 3 किलो हटा तो 20 का 60 रुपया। बोले कितना दूध हटेगा उसकी ऊपर बात कर ले ना, तो वो कितना हटता है सब क्या कहलाती है आयतन। तो बोलेंगे यहाँ से छिन्न क्या करेंगे, बाल्टी क्या आयतन, छिन्न की फॉर्मूला होता है पूरा 3 पाई x इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। इसको आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, ध्यान देना। एक सर की आगे कर दें पीछे कर दें, सबको दिक्कत नहीं होता। 1/3 पाई का मान बोला 3.14 लीजिए, देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में है ना। और h का मान हो गया बच्चे 24 सेंटीमीटर, और बड़ी आर का मान है 15 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कर दें, छोटी का मान है 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 15 सेंटीमीटर बने 5 सेंटीमीटर, 24 3.14 गुने 8 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर है ना। 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, 15 पचे 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फटाफट इसको क्या कर लेंगे, गुना कर ले। 8 के सॉरी 800 के 32 के 2 फटाफट, 800 के 32 के हाथ मेरा 8 का मार 3 11 हाथ मेरा 1 8 1 24 है 1 25 है ना। अब बच्चे दशमलव देखना क्या अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, हाँ 2 अंक के बाद दे देंगे। इधर से कितना 1 अंक 2 अंक, सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तब 75 25 फर्स्ट और 100 25 125 125 के 5 हाथ में रहा 12, नहीं समझ में आप लोग को कोई बात नहीं। 5 5 10 5 15 के 5 हाथ में रहा 1 7 2 9 9 2 11 11 1 फटाफट 12 हाथ में रहा 1 2 1 325 हो गया ना। समझो बच्चे 75 25 100 हो गया, 225 100 325 हो गया। इतना सिंपल फंडा इसका है, सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ पे आ गया 25.12 गुने 325 सेंटीमीटर के क्यूब। यहाँ पे एक बात सीखना, क्योंकि यहाँ पे लीटर में लाना हमको, तो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये आपको बात हम कभी बताए होंगे जब मेरे यहाँ पढ़े हैं, तो बस सिखाए थे कि कहीं दिया रहेगा कहीं दिया हुआ नहीं रहेगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1 लीटर लाने के लिए आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब है, कितना गुना कर सकते हैं यहाँ पे, इसको 100 हो गया। अब काटे इसको तो 25 से कटेगा ना,
तो 25 से कम 25 कितना बच गया फटाफट 7, 25 के 75। नहीं समझा? अरे 25 से कम 25 हुआ ना, 5 2 7 फिर ठीक तो है। 25 का 100, ये 4 से कटेगा, 4 6 24, 1 बचा, 4 2 के 8, 3 बचा। चलिए ठीक, ओके नेट 4 से 1 बचा, 1 पर 11, 4 2 के 8 और कितना बचा 3। चलिए ठीक 32। आगे ऊपर में 628 गुने 13 सेंटीमीटर के क्यूब। फटाफट इसको गुना कर देते हैं। इसके बाद करेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब का। अब 13 से गुना करना तो आसान हो गया। कैसे? 13 पर 1 13 है। चलिए बोलो 104 नहीं होता जी। 13 और 14 से 104, 104 का 4 हाथ में रहा 10 और 13 दूनी 26, 26 10 36 हाथ में रहा 3 और 13 छक्का चलिए 78 हाँ 78 हो गया और 3 कितना हो गया 81, 8160 सेंटीमीटर के आ गया आपको क्यूब। अब कहता है कि 1 लीटर का मूल आ गया कितना 20 रुपया। तो यहाँ पे लीटर पे लाना पड़ेगा। लीटर में लाने के लिए आपको 1000 से करना पड़ेगा भागा। 1 लीटर तो लोगों नहीं होगा जी। कई रुपये देता है इसका आंसर 163 में देता है। करो इसको 1000 से भागा है ना। तो बोलेंगे चूंकि 1 लीटर बराबर होता है इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 लीटर। तो कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 लीटर है ना। कितना है 8160 ना, इसलिए 8160 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 गुने 8160। ये से ये कट गया तो ऊपर में बच गया बउआ 816/100 लीटर। 16 का अंक के बाद होगा 2 अंक के बाद आ गया 8.16 लीटर। दूध कितना आया है हाँ 8 लीटर और 16 कुछ है ना। अब यहाँ से बोलेंगे ये बात समझिएगा थोड़ा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा 1/1000। इतना सेंटीमीटर क्यों आया ना 8160 तो उसमें गुना कर देंगे कितना आ गया 8.16 लीटर। तो अब बोलेंगे बउआ कि 1 लीटर का मूल्य 1 लीटर का मूल्य कई पर था 20 रुपया। कितना लीटर आया 8.16 ना, इसलिए बोलेंगे 8.16 लीटर। गुना करके सोचना 1 लीटर का मूल्य 20 रुपया है तो 2 का 40, 3 का 60 तो 8 का जितना होगा लिखेंगे। तो 8.16 गुने कितना 20 हटाएंगे 1 शून्य 2 शून्य ये कट गया 2 बचे के 10 कितना आ गया 816/5 आया ना रुपया में। काटो इसको तो 5 से कम 5 कितना बचा 3, 3 पर 1 31 तो 5 6 के 30 फिर बचा कितना फटाफट 1 5 16 15 के 15 फिर कितना बचा 1 15 के 10 163.2 रुपया आपको आ गया है ना। 163 रुपया 2 पैसे। तो ये हो गया आपकी आंसर। कला नहीं है थोड़ा समझेंगे घर में इसको तो बनाएंगे। अगर नहीं समझा तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए आप तो फिर आपको सारी बातें समझ में आएगी। बच्चे सब हिसाब हल्का नहीं हो जाएगा, सब हल्का होने लगेगा फिर हिसाब का मतलब क्या हुआ। ठीक है लिखो इसको। प्यारे बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि साथ ही धातु के चदरे जो बाल्टी बनाने में प्रयुक्त हुआ है उसकी कीमत निकाली। चदरे का रुपये खर्चा जो है 10 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ सीखेंगे क्या दूसरा में इसका हल करेंगे कि हमको निकालना है चदरा। सोचो चदरा कहाँ कहाँ है बाल्टी बना हुआ तो एक तो इसमें लगा हुआ होगा है ना। तो क्या बोलते हैं बक पृष्ठ छिन्नक के बक पृष्ठ और नीचे होता है बच्चे वृत्ताकार। तो ये भी चदरा रहेगा। अगर नहीं रहेगा पीछे तो पानी क्या होगा गिर जाएगा ना। तो ये हो गया वृत्ताकार। तो बक पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो हमको एल निकालना पड़ेगा तेरे को चाहिए। तो पहले बोलेंगे चूंकि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर ना। एच था 24 आते किसी को
हाँ 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस आर था आपको 15, आई था 5, नहीं समझा? तो 24 दे दी 5 76, हाँ ये 15 में से 5 गया 10, तो 10 सेंटीमीटर के 576 सेंटीमीटर का 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो गया 676 स्क्वायर से क्या चाह देंगे रूट 676 किसका होता है इसे पता है 26 का नहीं पता हाँ 26 का होता है 676। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे कि फटाफट निकालेंगे इसका बकरी जो कितना चदरा लगा होगा तो बकरी में लगा होगा यहाँ से करने और निचला पार्ट में लगा होगा तो बोलेंगे क्या कि चदरा में प्रयुक्त क्षेत्रफल तो किसका किसका हो जाएगा बच्चे तो बोलेंगे छिन्नक के बकपृष्ठ प्लस नीचे कैसा वृत्त का क्षेत्रफल। अब सोचो छिन्नक के बकपृष्ठ होता है पाई एल इंटू आर प्लस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे यहाँ से कर लेंगे पाई कॉमन तो हो जाएगा एल इंटू आर प्लस आर यहाँ हो जाएगा आर के स्क्वायर। ठीक है फटाफट इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। अब देखना बच्चे पाई का मान यहाँ पे बोला है कि 3.14 लीजिए है ना। अब कुछ अलग मत मिलेगा अपने से और यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट एल का मान कितना आ गया 26 सेंटीमीटर और आर प्लस आर तब एक आर का मान है 15 सेंटीमीटर एक आर का मान है ना प्लस में आ गया आर का स्क्वायर छोटी आर का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है चले तो 3.14 26 सेंटीमीटर 15 5 20 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर तो 3.14 हो गया है ना बच्चे। और 26 गुना 2 करेंगे 26 गुना के 52 ऑप्शन रखा देंगे 52 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब सोचो कि 520 गुने 520 प्लस 25 करेंगे कितना हो जाएगा 545 नहीं होगा जी 545 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो गया सर हुआ ऐसे इसको 5 से काट दीजिए आप लोग है ना तो काटेंगे 5 तो 5 कम 5 0 पैना के 45 तो 5 दोनों के 10 25 हो गया। और यहाँ से तो कटने वाला ये शायद कटेगा ये वाला पार्ट कटेगा तो 2 से काटेंगे इसको तो 2 एक कम 2 हो गया और फिर एक बचा 2 25 के 10 हो गया फिर एक बचा 2 के 14 हो गया और 10 दोनों के 20 तो ऊपर आ गया बच्चे 157 गुने 109 बटे 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब समझना कहता है खर्चा कितना दिया है कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है कई रुपए 10 रुपये देखिए कहीं भी लिखा होगा यहाँ पे कहता होगा क्वेश्चन में कि 10 रुपया प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इतना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्चा होगा बच्चे 10 बटा 100 है ना तो ये से कट गया हम कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है इतना आया कितना आया है 157 गुना 109 बटे 10 इसको गुना कर देंगे कितना से 1 बटा 10 बचा यहाँ पर गुना कर देंगे 157 गुने 1 बटा 10 गुने 157 गुने 109 अब बट्टा मार रहा है 10 रुपया 157 गुना 109 कर लीजिएगा जितना आएगा मान लो पर कुछ भी आ गया और नीचे कितना दशाएं के 100 दशमलव 2 अंक के बाद दीजिएगा उतना हो जाएगा आपका लिख दी इसको नई संतुष्टि है तो मैं आंसर टाइम छापता कहाँ पे देखो कैसे लिखा हुआ आंसर में आ गया है आपको बच्चे 171 पॉइंट यह आएगा गुना करके 171 13 बटे कितना हो गया 100 100 2 अंक के बाद होगा तो 171.13 रुपया। ठीक है लिखो इसको देखिए आइए बच्चे क्वेश्चन 9 नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत आसान देखिए कैसे लिखा हुआ है देखिए
एक तंबू शंकु के छिन्नक के रूप का बना हुआ है, ठीक है, छिन्नक के रूप का बना हुआ। अच्छा, जिस पर एक शंकु रखा हुआ है, देखिए शंकु से एक छिन्नक बनता है और छिन्नक पर फिर शंकु रहते हैं, मतलब फिर शंकु ही बन गया, है ना। तो छिन्नक के आधार और सिरे का व्यास 14 मीटर और 7 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है और तंबू की कुल ऊंचाई 12 मीटर है। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का परिमाण ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, और जब आप छिन्नक पढ़े होंगे तो छिन्नक देखिए इस टाइप से बनता है, तनी मनी याद आया होगा तो आप समझ सकते हैं, ये बना हुआ था छिन्नक, है ना। अब बच्चे इसी पे रखा हुआ है एक शंकु, देखिए ये शंकु हो गया, है ना। ये टोटल तक शंकु ही बना ना। तो देखो यहाँ से इसकी ऊंचाई दिया हुआ है बच्चे, तो सब कुछ लिखा हुआ है। कहता है इसके सिरे का जो व्यास है 14 7 है, तो ये मान 14 होगा, 14 मीटर व्यास है 14, आर कितना होगा 7 मीटर, और इसका व्यास है 7 मीटर, त्रिज्या कितना होगा 7/2 मीटर, और इसका ऊंचाई दिया है 8 मीटर, टोटल ऊंचाई दिया है 12 मीटर। तो बच्चे इसका कितना हो जाएगा, तो मान लो h1 और यहाँ से मान लो h2, हो जाएगा 4 मीटर, अरे होगा, एक त्रिज्या ही रहेगा। तो कहता है कि कैनवास कितना लगेगा। प्यारे बच्चों, कैनवास पूछ रहा है तो कुछ मत करना, सोचना कि एक टाइप का फिर तो शंकु बन गया ना। तो कैनवास कहाँ लगाएंगे, कैनवास मतलब कपड़ा, कपड़ा कहाँ लगेगा, इधर वाला पार्ट में लगेगा ना, नीचे लगाएंगे, टोपी बन गया। तो ये पूरा मान लो शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर एल, होती है या नहीं होती है ना। तो पूरा हो गया यहाँ से 12, ठीक है, ये हो गया 7, इसका निकालेंगे तिर्यक को, चाहे अगर उसे नहीं समझ में आता है तो एक बार बोलेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ, एक बार छिन्नक के वक्र पृष्ठ, तो फटाफट कर लेते हैं, जो जो बातें दिया हुआ में लिखेंगे। छिन्नक के आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया कितना 14 मीटर। सोचो व्यास दिया है 14 मीटर, त्रिज्या बड़ी यार कितनी हो जाएगी, 14 मीटर का आधा होता है बच्चे 7 मीटर। और सिरा, ऊपरी सिरा है ना, सिरा के व्यास दिया है 7 मीटर, त्रिज्या मान लो कितना जाएगा 7/2 मीटर। अच्छा सोचो कि पूरी यहाँ से यहाँ क्या बन रही है, एक शंकु बन रहा पूरा ना, तो उस पूरे शंकु ये त्रिज्या होगा, ये वाला ऊंचाई होगा। अगर ऐसे भी निकालेंगे पाई आर एल तो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा, आपको दिक्कत नहीं तो आप आ जाओ शंकु की, पहले बोलेंगे तंबू के कुल ऊंचाई, तंबू की कुल ऊंचाई, तंबू की कुल ऊंचाई कितना 12, और छिन्नक की ऊंचाई दिया हुआ है, छिन्नक की ऊंचाई माने है h1 कितना 8 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, शंकु की ऊंचाई h2 कितना मानेंगे 4 नहीं होगा, कैसे, तो 12 में से 8 को हटाइए बचेगा 4 सेंटीमीटर। मेरा मन कर रहा तो मैं इसी से बना दूं, लेकिन इससे बनाएंगे नहीं क्योंकि चैप्टर है छिन्नक का, छिन्नक के लेकर चलना पड़ेगा। तो बोलेंगे तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में, इससे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा दोनों के लिए, तो पहले शंकु एल निकाल लो, शंकु के लिए और इसके लिए, ठीक है। हम क्यों लेते करें बताए, बताते बड़े हिसाब से, ठीक है ना। शंकु के पक्ष पाई आर एल होता है, एल निकालो पूरा पूरी, तो पूरा एच कितना होगा 12 होगा ना, और त्रिज्या यहाँ से सॉरी ई निकालने का हमको एल, ठीक है। पूरा यहाँ से 7 दिया था, डायरेक्ट बोलेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और सही बना लो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो एल स्क्वायर वहाँ होता था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर शंकु में, है ना। तो बताओ बच्चे एच पूरा यहाँ से कितना हो गया 12 है ना, तो 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये वाला आर लेंगे, छोटा नहीं बड़ा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ वाला नहीं लेंगे, तो 7 मीटर के स्क्वायर, और 12 12 हैं 44, 7 7 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो फटाफट करो इसको,
9 4 13, 4 4 8, 8 1 9, 193 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर से क्या चाह देंगे? रूट। एल का मान कितना आ जाएगा? जितना कर देख देंगे इसको, है ना, उतारिए इसको। है बच्चे, तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। पूरा से शंकु बन रहा, शंकु के बकपृष्ठ का क्षेत्रफल। हालांकि मेथड गड़बड़ हो सकता है, कोई भारी बात नहीं है। बकपृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा पाई आर, है ना। पाई का मान 62 के साथ, आर का मान 7 मीटर, एल का मान 13.89 मीटर, है ना। साथ साथ कट गया तो 22 गुने 13.89 मीटर, ठीक है। अब 22 को उसको पढ़िए तो बैनामा 98 से 198 होता ना। तो बच्चे 198 के 8 हाथ में रहा 19, बैठ छिहत्तरा से 176 और 19 जोड़िए, ठीक है। 915 हाथ में रहा 1, 7 और 8 1 9, 195, है ना। 195 के 5 हाथ में रहा फिर से 19, कितना रहा 19, है ना। बच दिया 66, 19 को जोड़ दीजिए। 9 6 15, 6 1 7 1 8 50, 85 के 5 हाथ में रहा 8, 22 से कम 22, है ना। तो 22 और 8 30 से आया 305 मिनट। हम गड़बड़ आंसर हो गया होगा। रीजन क्या है कि इसको अलग अलग कर दीजिएगा आप लोग। यहाँ शंकु का अलग, यहाँ छिन्नक के अलग, उसके बाद जोड़ दीजिएगा। ये पूरा इसका हो जाएगा शंकु के बकपृष्ठ और छिन्नक के बकपृष्ठ। लिख लीजिए। अलग से ब्रेक करना। पिछला क्वेश्चन में तुम लोग बोलना नहीं आता है। इसमें क्या हुआ, हमको लगा कि डायरेक्ट भी बन सकता है लेकिन बना नहीं। तो ये यहाँ से कर करके आप इस शंकु का अलग निकालना बकपृष्ठ और छिन्नक का अलग निकालना बकपृष्ठ। तो शंकु का बकपृष्ठ होता है पाई आर एल और छिन्नक का होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर। तो इसकी अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी, ठीक है ना। उसको इसको हल की जगह बन जाएगा, ठीक है। अब देखना बच्चे, टीन की बनी हुई एक तेल की खुपी 8 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी। एक छिन्नक में 8 सेंटीमीटर लंबा बेलन जोड़े हैं, टीन की खुपी बना, तेल की खुपी, है ना। इसकी कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। यदि बेलनाकार भाग का व्यास 1 सेंटीमीटर और खुपी के ऊपरी सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो इसको बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात है। मेरे पास तो टीन नहीं है लेकिन देखिए कचकाड़ा वाला है तेल का खुपी। देखो बच्चे, यहाँ से मानो बेलन है तो बेलन को ऊंचाई दिया कितना 8 सेंटीमीटर, ये दिया 8 और ऊपर है छिन्नक, ठीक है ना। तो उसका निकालना है कि कितना लगा होगा। तो सोचो, यहाँ ध्यान देना, इसमें बात क्या है कि तेल के खुपी में वृत्ताकार पार्ट जो होता है बंद नहीं होता है, खुला हुआ होता है, इसको जोड़ना नहीं है। तो यहाँ से क्या हो गया बेलन, तो बेलन के बकपृष्ठ यहाँ से क्या हो गया ये छिन्नक, छिन्नक का बकपृष्ठ ऊपर भी खुला नीचे भी खुला, है ना। तो फटाफट इसकी बात कर लेंगे हम। फिगर इसकी बनेगा ऐसे बच्चे, तेल की खुपी। तो यहाँ से यहाँ मान लो इसका ऊंचाई मान लेते हैं H1 दिया है 8 सेंटीमीटर और पूरा ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर। तो मान लो यहाँ से यहाँ जो H2 की ऊंचाई हो जाएगी वो 8 होगा ना बाबा, 8 सेंटीमीटर। नीचे का व्यास दिया है 1 सेंटीमीटर, अगर व्यास दिया 1 त्रिज्या कितना होगा 1/2 सेंटीमीटर और ऊपर का व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बोलो इतना चादर लगा हो तब बकपृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो बकपृष्ठ निकालने क्या चाहिए हमको, इसका एल चाहिए ना, एल निकालेंगे। फटाफट जो बात लिखा हो उसको लिख देते हैं तुरंत।
दिया है बच्चे तंबू की कुल ऊंचाई कि कुप्पी की कुल ऊंचाई, कुप्पी की कुल ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई H1 माने इसको 8 सेंटीमीटर, तो छिन्नक की ऊंचाई हो जाएगी H2। 16 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर गया, बचा 8 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरा का व्यास दिया है, व्यास है बच्चे कितना 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगी 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। और निचली सिरा का इतना चीज लिखना पड़ता है, निचली सिरा की व्यास दिया 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। अब कहता है कि तेल की कुप्पी में कितना चदरा लगा हुआ, तो बकपीस निकालना पड़ेगा इसका। तो पहले एल निकाल लेंगे, चूंकि यहाँ से एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, छिन्नक के लिए ना। तो एच का छिन्नक एच कितना है H2 है ना, इसको कर देंगे H2 का मान 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बड़ी आर का मान है 5 सेंटीमीटर, इसका मान 1/2 सेंटीमीटर, ठीक 64 सेंटीमीटर के स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं क्या रहेगा 1, तो 5 के 10 सेंटीमीटर बटा 1 और 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 64 सेंटीमीटर और 10 में से गया 9 सेंटीमीटर बटा 2, तो 32 गुना के 64। फटाफट यहाँ से गुना कर लो, तो 32 गुना में गुना के 18 है ना, नतीजा के 27, 27 और 1 28 ना, 288 सेंटीमीटर के स्क्वायर आया है। एल स्क्वायर बराबर स्क्वायर से क्या चाह देंगे रूट, 288 तो पूरा पूरा नहीं होता, कुछ पॉइंट में आएगा, मैं बता दूंगा आपको कितना आएगा, लिखवा दें फटाफट। बच्चे बोले तेल के कुप्पी में प्रयुक्त चदरा का क्षेत्रफल, तेल की कुप्पी में प्रयुक्त चदरा का क्षेत्रफल। तेल की कुप्पी है, इसमें चदरा कौन कौन है, तो एक छिन्नक के बकपृष्ठ आएगा, एक बेलन के बकपृष्ठ आएगा। अगर खोखला होता तब तेल गिरेगा, यहाँ पे लगा हुआ नहीं रहता। तो छिन्नक प्लस बेलन के कौन पृष्ठ, बकपृष्ठ, बकपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो छिन्नक के बकपृष्ठ होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, इसका होता है 2πr। हाँ, तो पाई का मान बात के साथ ही कॉमन कर सकते हैं आप, पाई कर लो कॉमन, कॉमन बच गया, हाँ बचेगा एल इंटू आर प्लस आर, गया 2RH 22/7। और एल का मान तो आप निकाले हैं 288 के जगह 16.97 आएगा, है ना। तो 1656 से बताएंगे, इसके आसपास के स्क्वायर खोजनी पड़ती है, मैं बताऊंगा कभी, टेंशन मत इसके लिए। 16.97 डिवीजन तो मेरे को करना है ही है। आर का मान 5 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान 1/2 सेंटीमीटर प्लस 2RH 1/2 सेंटीमीटर, एच का मान 8 सेंटीमीटर, ये H1 हो जाएगा, है ना, बेलन है 22/7 16.97। अब देखो बच्चे कुछ नहीं क्या रहेगा, एक इसका सम 2 हो जाएगा, 15 के 10 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, है ना, नहीं समझे, ऐसा समझ गया, दिक्कत नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे लिखेंगे 22/7 16.97 गुने 10 और 1 11/2। एल का मान भी सेंटीमीटर में आएगा ना, सेंटीमीटर के स्क्वायर कर दो यहाँ पे, प्लस में देगा 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ऐसे काट में देना है प्लस में, ठीक है।
ओह, अब देखो बच्चे यहाँ पे 22 का 7 हो गया ना, तो दिख रहा है कि 22/7 और 16.97 को मत काटो कुटो, दे दो 16.97 गुना 11 का काटेंगे तो कितना आएगा 555 555 है ना सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब कटेगा ये सब सब दूनी के 14, कटने वाला नहीं है सब, ऊपर हो गया 22 गुने 16.97 गुने 5.5/7 प्लस 8 सेंटीमीटर के स्क्वायर। बच्चे इसको पूरा हल करना, 7 से भागा देना, 8 को जोड़ देना, जो आएगा 120। देखो क्षेत्रमिति अब खत्म हो गया, ठीक है ना। कुछ कुछ हल करना सीखो अपने से, बाकी जो ऑब्जेक्टिव पर जितना सारा क्वेश्चन आगे आएगा है ना एग्जाम के दिया हुआ फिर जो भी रहेगा, मैं आपको सबको बारीकी से डील करूँगा वहाँ पे आगे लास्ट में, ठीक है ना। टेंशन मत लो, जब तक घर में प्रैक्टिस करेंगे आपको हम देंगे बनाने के लिए क्वेश्चन।